This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Aisha Dilawar, Master Trainer from Punjab Education Foundation. Today we are going to read a very important and heart-touching topic from English textbook of class 2. Lesson number is 11. Love for parents. वालदैन से मोहब्बत। तो जैसे मैं पहले बता रही थी आपको कि ये एक बड़ा अहम और दिल को छू लेने वाला टॉपिक है, वालदैन से मोहब्बत। तो इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, बल्कि कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले उस लेसन के SLOs के मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो SLOs स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हमेशा लेसन के स्टार्ट में दिए गए होते हैं। तो टीचर के लिए उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पर्पज़ होता है कि जब हमने एक लेसन पढ़ा लिया है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई, कि क्या स्टूडेंट्स इस काबिल हो गए हैं कि उनको ये लेसन पढ़ने के बाद इन चीज़ों का पता चल गया है, उनके नॉलेज में ये एडिशन हो गया है। तो चलें इसको भी ज़रा देखते हैं, इसके SLOs, कि इस लेसन के SLOs क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स जब इस लेसन को पढ़ लेंगे, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो क्वेश्चंस जो पूछे जाएं उनसे इस लेसन से मुतल्लिक, वो उसके आंसर्स दे सकें, वो उनके जवाबात दे सकें। तो कॉम्प्रीहेंड भी कर लें, समझ भी आ जाए उनको, और वो रिस्पॉन्ड भी कर सकें। कौन से क्वेश्चंस के? WH क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। उसके बाद नेक्स्ट जो SLO होता है वो ये है कि चूँकि हमने इस लेसन को जब पढ़ लेंगे, तो स्टूडेंट्स एडिशनल क्वेश्चंस, अगर कोई एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो बच्चे इस काबिल हों कि उनके आंसर्स दे सकें। बच्चे सिंपल कार्ड जो है बनाने के काबिल हो जाएं, ग्रीटिंग कार्ड्स, और उनके ऊपर सिंपल ग्रीटिंग्स लिख सकें। फिर उसके अलावा कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्सरसाइज के एंड पे हैं। ग्रामर के लिए हम एक अलग ऑडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे जो कि ग्रामर टॉपिक्स हैं इस लेसन के साथ, तो उनके लिए हम अलग से एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने लेसन को पढ़ते हैं। वालदैन से मोहब्बत, लव फॉर पेरेंट्स। अब लेसन पढ़ाने से पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है, ये रीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, या प्लानिंग ऑफ द लेसन कह लें, लेसन प्लानिंग कह लें इसको। तो सबसे पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी आती है। तो प्री रीडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट से पढ़ाने से पहले कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले उनको इंट्रोड्यूस करवा दें टॉपिक के साथ, और उनको बजाय ये कि आप ख़ुद इन्फॉर्मेशन दें, कोशिश करें कि उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, उनसे आप उगलवाएं। आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको तस्वीर दिखा के पूछ सकते हैं कि बेटा ये आपको क्या लग रहा है कि ये तस्वीर किसकी है और इसमें क्या हो रहा है और क्या इसका टॉपिक हो सकता है, या आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ वालदैन से मोहब्बत जो हमारा टॉपिक है, इसमें आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि ये तस्वीर एक उन्होंने बनाई है, आप बच्चों को तस्वीर दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, इस तस्वीर में क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें इस तस्वीर को, तो इसमें कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है और केक कट किया जा रहा है, और बच्चे जो है क्लैपिंग कर रहे हैं, और फादर जो है वो केक कट कर रहा है, और मदर भी खड़ी हैं और वो भी क्लैपिंग कर रही हैं, और हमें डिफरेंट गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं टेबल के ऊपर, और हमें डिफरेंट खाने की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं टेबल के ऊपर। तो आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करें और स्टूडेंट्स आपको जवाब देंगे। इसके अलावा
आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि क्या कभी किसी ने उनको कार्ड दिया है या कभी उन्होंने किसी को कार्ड दिया है, और अगर कभी कोई कार्ड आया है या इन्होंने दिया है तो वो किस मौके पर दिया गया है। जैसे ईद कार्ड हो सकता है, बर्थडे कार्ड हो सकता है। तो बच्चों से पूछें तो बच्चे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, और जब बच्चों से आप इन्फॉर्मेशन ले लें तो फिर आप उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें। तो ये तो होगी हमारी प्री रीडिंग स्टेज। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड फॉर देयर मदर्स बर्थडे। असद और माहा अपनी अम्मी की सालगिरह के लिए कार्ड बना रहे हैं। तो हमने देखा दो करेक्टर्स असद और माहा, और हमने देखा वो क्या कर रहे हैं, वो कार्ड बना रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे डू इट। आओ देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। फर्स्ट दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे विल नीड। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने चीज़ों की फहरिस्त बनाई जिनकी उन्हें ज़रूरत होगी। अब वो लिस्ट में उन्होंने क्या जो है चीज़ें लिखी, पेपर, सीजर्स, मार्कर्स, कागज़, कैंची और मार्कर। तो 3 चीज़ें उन्होंने लिस्ट में लिखी हैं। अब आप पढ़ाई के दौरान पढ़ाते वक्त जब स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे होते हैं और आप उनको ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं साथ साथ, तो आप यहाँ पर उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओरल क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो बच्चों का अभी वो पढ़े हैं और उसी दौरान आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं वाइल रीडिंग एक्टिविटी। क्या आपने बच्चों से पूछा कि अच्छा what were they doing? They were making a list of things. अच्छा, फिर आपने पूछा what things they needed? तो उसमें बच्चे आपको बता सकते हैं पेपर, सीजर्स, मार्कर्स। तो क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत थी, पेपर, सीजर्स और मार्कर्स की। तो ये होती है वाइल रीडिंग एक्टिविटी, जिसमें कि स्टूडेंट्स को रीडिंग के दौरान आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं, और जब मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे एंगेज हो जाते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये फ़न एक्टिविटी होती है। और इसमें बच्चे अलर्ट रहते हैं और बच्चे बड़े अलर्ट होकर, एक्टिव होकर रीडिंग की तरफ भी तवज्जो देते हैं और सुन भी रहे होते हैं। असद टेक्स द पेपर एंड कट्स इट विद द सीजर्स। असद कागज़ लेता है और उसे कैंची से काटता है। Then he folds it in half. फिर वो उसे बीच में से, दरमियान में से वो उसको मोड़ता है। Maha draws some beautiful flowers and a cake on its cover. अब माहा ने क्या किया है, माहा ने उसके कवर पर खूबसूरत फूल बनाए और एक केक बनाया। अब माहा ने 2 काम किए। एक तो माहा ने उसके कवर पर, कवर क्या होता है, जो सामने वाला हिस्सा होता है, अभी खोला नहीं है कार्ड, तो उसने फोल्ड किया ना, तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर माहा ने खूबसूरत फूल बनाए हैं और एक केक बनाया। तो यहाँ केक से हमें ये पता चल रहा है कि किसी की बर्थडे है, और चूँकि वालदैन से मोहब्बत, लव फॉर पेरेंट्स है, तो ये पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है, या फादर की या मदर की। तो देखते हैं किसकी बर्थडे है। एंड असद, अब असद ने क्या किया, असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स। तो असद क्या लिखता है, असद लिखता है सालगिरह मुबारक हो अम्मी। तो असद ने ये लिखा बोल्ड लेटर्स में। अब बोल्ड लेटर्स क्या होते हैं, नुमाया हरूफ, बड़े बड़े हरूफ, बड़े बड़े करके, नुमाया करके, मोटा मोटा लिखना, वो होते हैं बोल्ड लेटर्स। तो बोल्ड लेटर्स उसने मोटे मोटे हरूफ में लिखा, जो कि प्रोमिनेंट हों, नुमाया हों, दूर से पढ़े जा सकते हों। तो उसने मोटे मोटे हरूफ में लिखा सालगिरह मुबारक हो अम्मी। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसकी बर्थडे है, अम्मी की। तो ऐसे ही आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों से पूछें, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी रहे और बच्चे कॉम्प्रीहेंड भी करते रहें,
अंडरस्टैंडिंग भी उनकी होती रही कि वो पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आप बच्चों से मज़ीद क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि अच्छा अब उन्होंने कार्ड बना लिया, कार्ड पे लिख लिया सालगिरह मुबारक हो अम्मी, तो अब बच्चों से पूछे, स्टूडेंट से पूछे कि आगे क्या होगा। ये जो हम प्रिडिक्शन पूछते हैं ना, जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होगा, ये प्रिडिक्शन स्टेज, ये वाइल रीडिंग एक्टिविटी में ये भी शामिल होती है। हम जो पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान क्वेश्चंस पूछना और फिर आगे क्या होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिनसे हम पूछें कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि अब क्या होगा, आगे आपके ख्याल से क्या होगा। बच्चे गेस करें, बच्चे बताएं कि अच्छा अब बन गया कार्ड तो क्या वो अम्मी को देंगे या वो अब क्या करेंगे इसका, तो वो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चे आपको मुख्तलिफ आंसर्स देंगे। चलिए जी, हम अपना टेक्स्ट पढ़ते हैं। माहा राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। अब माहा ने क्या किया, माहा ने बर्थडे विशेस लिखी। पहले माहा ने उसके कवर के ऊपर फ्लावर्स बनाए थे और एक केक बनाया था, और अब माहा ने दूसरा काम क्या किया, माहा कार्ड के अंदर सालगिरह की दुआएं लिखती है। अब उसने अपनी अम्मी के लिए सालगिरह की दुआएं लिखी हैं। तो आपने देखा दोनों बहन भाई मिलकर अपनी मदर के लिए कार्ड बना रहे हैं मोहब्बत से और मेहनत से। द बर्थडे कार्ड इज़ रेडी, सालगिरह का कार्ड तैयार है। दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश और पुरजोश है। दे गो टू देयर मदर्स रूम एंड विश हर अ हैप्पी बर्थडे, वो अपनी अम्मी के कमरे में जाते हैं और उन्हें सालगिरह मुबारक कहते हैं। तो बच्चों ने क्या किया है, बच्चों ने विश किया है अपनी मदर को। उन्होंने जाके कार्ड अपनी मदर को कहाँ पर दिया, रूम में, मदर्स रूम में गए, अपनी अम्मी के कमरे में गए और अपनी अम्मी के कमरे में जाकर उन्होंने अपनी अम्मी को सबसे पहले कार्ड दिया और फिर उनको बर्थडे विश किया। दे गिव हर द कार्ड, और फिर उन्हें कार्ड देते हैं। शी गेट्स वेरी हैप्पी टू सी द कार्ड, वो कार्ड देखकर बहुत खुश होती हैं कि वो खुशी उनको होती है कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना मेरा ख्याल किया और मेरे लिए मेहनत से कार्ड बनाया और फिर मुझे इन्होंने दिया। सरप्राइज हो गया ना, एक अचानक खुशी मिली है मदर को। शी थैंक्स देम फॉर देयर लव एंड एफर्ट, अब मदर ने क्या किया, मदर ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो उनकी मोहब्बत और मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हैं। तो मदर ने उनकी मेहनत देखी, उनकी कोशिश देखी और सबसे ज़्यादा उनकी मोहब्बत देखी कि उन्होंने कार्ड कितनी मोहब्बत से बनाया है। तो उनकी मदर ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये था हमारा लेसन जो हमने पढ़ा है और हमने देखा कि इसमें दो मेन करैक्टर्स हैं, माहा और असद, दोनों बहन भाई हैं और दोनों अपनी अम्मी की बर्थडे के लिए दोनों ने मिलकर एक कार्ड बनाया और उसमें अपनी अम्मी को बर्थडे विश किया और विशेस जो हैं वो माहा ने लिखी और कार्ड बनाया किसने, असद ने। और असद ने नुमाया हरूफ, मोटे हरूफ, बोल्ड लेटर्स के साथ हैप्पी बर्थडे मदर लिखा और माहा ने उसके कवर पे ड्रॉ किए फ्लावर्स और केक। और माहा ने एक और काम क्या किया, उसने उसके अंदर विशेस दुआएं लिखी सालगिरह से मुतल्लिक। तो ये हो गया हमारा लेसन। अच्छा, अब इसमें हमारा एक थर्ड स्टेज, जैसे हमने प्री रीडिंग को डिस्कस किया, मैंने आपको वाइल रीडिंग के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे पोस्ट रीडिंग, यानी रीडिंग हो गई है, रीडिंग होने के बाद अब आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है टेक्स्ट की। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोस्ट रीडिंग स्टेज पर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट कैन यू डू टू मेक योर मदर हैप्पी, आप अपनी अम्मी को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप डिस्कशन करें, क्लासरूम डिस्कशन करें स्टूडेंट्स के साथ, उनसे पूछें कि भाई आप क्या करेंगे कि आपकी मदर जो है वो आपसे खुश हो जाए। तो बच्चों से आइडियाज़ लें डिफरेंट, उनको बोर्ड पे लिखें ताकि सब बच्चों जो हैं इसमें सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।
फिर आप उनको आइडियाज़ दे सकती हैं, फिर आप उनको थोड़ा थोड़ा जो है आप भी बता सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे स्टूडेंट्स आपको जवाबात दें जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको अप्रिशिएट करें। जैसे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि भाई बाय ओबेइंग हर हम अपनी वालदा या वालदैन को कैसे खुश कर सकते हैं, जब हम उनकी फर्माबरदारी करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। फिर हम जब उनका कोई किसी काम में हेल्प कर देते हैं, बाय हेल्पिंग हर या हेल्पिंग आवर पेरेंट्स, तो ये भी जो है ये मोहब्बत का इजहार है और इससे वालिदैन जो है खुश होते हैं। फिर हेल्प कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कामों में, आप हाउस क्लीनिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स, या अगर फादर के साथ है तो वॉशिंग कार या कोई भी फादर का काम आप कर सकते हैं। और उसी तरह से आप उनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पर आप उनको कार्ड्स दे सकते हैं, थैंक यू कार्ड्स दे सकते हैं, बेस्ट मदर कार्ड, बेस्ट फादर कार्ड। तो ये आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये सब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उनको ओबे करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेड अ कार्ड, शेयर योर एक्सपीरियंस। अब स्टूडेंट से आप पूछें कि कभी, जैसे हमने प्री रीडिंग स्टेज पे भी बच्चों से पूछा था, जब हमने लेसन स्टार्ट अभी नहीं किया था, तो प्री रीडिंग यानी बिफोर रीडिंग स्टेज पे हमने स्टूडेंट से पूछा था कि क्या आपने कभी कोई कार्ड आपको किसी ने दिया है या आपने किसी को दिया है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी के लिए कार्ड बनाया है। तो बच्चों से पूछें, अगर उन्होंने बनाया है तो उनसे पूछें कैसे बनाया आपने, अच्छा आपने कैसे उसको कट किया, अच्छा ठीक है, बनाने का तरीका पूछें। यहाँ पर भी क्योंकि जो असद है उसने पेपर लिया था और उसको फोल्ड किया था, तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ आइडियाज़ दे भी सकते हैं और उनसे मुख्तलिफ आइडियाज़ पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, रीड द गिवन टेक्स्ट अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक दफ़ा दोबारा से इस टेक्स्ट को खुद पढ़ेंगे और स्टूडेंट से कहेंगे कि वो गौर से सुने इसको। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी विद देम। अब थीम क्या होता है कि इनके साथ कहानी के मौजू पर बातचीत करें, पूछे इसका मकसद क्या था, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला है, आपने क्या सीखा है। जैसे यहाँ पर हमने ये जो अभी लेसन पढ़ा है, लव फॉर पेरेंट्स, वालिदैन से मोहब्बत, तो इसमें आपने ये सीखा कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा बच्चों का मोहब्बत, बच्चों की कोशिश और फिर बच्चों का एक शुक्रिया अदा करने का ये अंदाज़ है, और ये जो है ये सारे अखलाकियात हैं, वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ ये जो लेसन है, बेसिकली ये जो लेसन है इसमें जो शो हो रहा है वो द लव बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स है, बच्चों और वालिदैन के दरमियान में मोहब्बत यहाँ पर जो है इसका बेसिक थीम है। और ये जो लेसन है ये सबक दे रहा है बच्चों को कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये जो रिश्ते हैं इनकी क्या अहमियत है ज़िंदगी में। और यहाँ पर लव, एफर्ट और ग्रेटिट्यूड, मोहब्बत, कोशिश, देखा ना बच्चों की मोहब्बत थी, उन्होंने कितना एफर्ट किया, कितनी उन्होंने मेहनत और कोशिश के साथ एक कार्ड बनाया, और ये उनकी लव और एफर्ट की सारी कहानी थी। और उनके जो वालदा है, जो उनकी मदर हैं, वो कितना खुश हुई कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये कार्ड बनाया है और मेरे सारे मोहब्बत को जो मैं अपने बच्चों से करती हूँ और जो मैं उनका ख्याल रखती हूँ, मेरे बच्चों ने उसको एक्नॉलेज किया है। और फिर वालदा ने भी खुश होकर बच्चों को जो है शुक्रिया अदा किया। तो ये तमाम अखलाकियात हैं और बच्चों की अपने वालिदैन से मोहब्बत, कोशिश और शुक्रगुजारी के जज्बे को ये जो लेसन है ये ज़ाहिर कर रहा है। तो इसमें जी ये था हमारा लेसन। अब हम चलते हैं अपने लेसन की एक्सरसाइज के ऊपर। अब लेसन की एक्सरसाइज जो है उसमें लेसन के बाद जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कॉम्प्रीहेंशन स्टेज को ज़ाहिर करती हैं, कि देखा जाता है कि जो लेसन पढ़ाया गया स्टूडेंट्स को, क्या उनके बच्चों को उतनी अंडरस्टैंडिंग उस लेसन की हुई भी है कि नहीं हुई।
तो वो अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए ये मुख्तलिफ जो है क्वेश्चंस होते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज में सबसे पहले तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के एंड में भी होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके फिर 4 ऑप्शंस होते हैं और स्टूडेंट्स ने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है या सर्कल करना होता है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को, लेसन से रिलेटेड छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स दे दें। जब बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ब्लैंक्स को फिल करते हैं तो इससे उनकी कॉम्प्रीहेंशन का अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर है कि सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कहा गया है स्टूडेंट्स को कि वो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको जो है वो सर्कल करें या उसको टिक करें। Maha and Asad are making a card for their dash birthday। भाई किसकी बर्थडे के लिए बना रहे थे? फ्रेंड की, फादर की, मदर की या कज़न की? तो जी वो मदर की बर्थडे के लिए बना रहे थे, तो मदर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखें हमारा सेकंड है, फर्स्ट असद एंड माहा मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे विल डैश। अब यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, दे विल बाय, दे विल नीड, दे विल सेल या दे विल थ्रो। तो यहाँ पर भी ज़रूरत नीड, तो नीड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरह से असद टेक्स द पेपर एंड कट्स इट विद द, किस चीज़ के साथ उसने काटा? पेंसिल के साथ, मार्कर्स के साथ, सिजर्स के साथ या ग्लू के साथ? तो उसने किसके साथ काटा? सिजर्स के साथ, तो सिजर्स इज द राइट आंसर। उसी तरह से माहा ड्रॉज ब्यूटीफुल डैश ऑन द कार्ड। तो माहा ने कार्ड्स के ऊपर जो कवर था कार्ड का उस पर क्या बनाया? एनिमल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स या ट्रीज? तो उसने फ्लावर्स बनाए थे, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से असद राइट्स हैप्पी बर्थडे डैश इन बोल्ड लेटर्स। तो हैप्पी बर्थडे के बाद क्या लिखा था असद ने? नुमाया हरूफ में, मोटे हरूफ में। सिस्टर लिखा था, ब्रदर लिखा था, फादर या मदर? तो उसने मदर लिखा था। नेक्स्ट, माहा राइट्स बर्थडे विशेस डैश द कार्ड। माहा ने बर्थडे विशेस कहाँ लिखी थी कार्ड के? बाहर, आउटसाइड, अंडर नीचे, इनसाइड अंदर या बिसाइड साइड पर? तो कहाँ लिखी थी? इनसाइड, अंदर लिखी थी। इनसाइड इज द राइट आंसर। फिर द बर्थडे कार्ड इज डैश। द बर्थडे कार्ड जो है क्या वो टॉर्न था, फटा हुआ था, लॉस्ट गुमा हुआ था, रेडी तैयार था, स्मॉल या छोटा था? तो द बर्थडे कार्ड इज रेडी, तैयार था वो तो उन्होंने लिख लिया था, उन्होंने तैयार कर लिया था, रेडी आएगा। माहा एंड असद गो टू देयर मदर्स डैश टू विश हर। तो विश करने के लिए माहा एंड असद जो है, माहा और असद कहाँ गए थे? किचन में, रूम में, गार्डन में या स्कूल में? तो वो कहाँ गए थे? रूम में, मदर्स के, अपनी मदर के रूम में गए थे, कमरे में गए थे। तो रूम इज द राइट आंसर। लास्ट है, देयर मदर गेट्स वेरी डैश टू सी द कार्ड। अब जो मदर थी वो कार्ड को देखकर सैड होगी, एंग्री होगी, हैप्पी थी या स्लीपी थी? तो मदर को क्या हुआ था? मदर खुश हुई थी, हैप्पी। तो हैप्पी इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गए हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से। फिल इन द ब्लैंक्स का इनको आप करवा लें या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से इनको करवा लें 4 ऑप्शंस देकर। तो ये बच्चों को जो है लेसन को समझने में बड़ी जो है फैसिलिटेट करते हैं, आसानी देते हैं और बच्चों को लेसन की कॉम्प्रीहेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द टेक्स्ट जो पढ़ा है लेसन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और फिर हमने देखा कुछ क्वेश्चंस हमने प्री रीडिंग स्टेज पे किए, कुछ वाइल रीडिंग में, कुछ पोस्ट रीडिंग में। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइज के होते हैं जो कि कॉम्प्रीहेंशन को जाहिर करते हैं। जब स्टूडेंट से पूछे जाएं, क्योंकि वो लेसन से कंसर्न्ड होते हैं, तो स्टूडेंट से पूछे जाएं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं दे विल बी उनको ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं
कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, कि बच्चे इस काबिल हो जाते हैं पढ़ने के बाद कि बच्चे जो है उस टेक्स्ट से मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चंस उनको किए जाएं तो वो उसके जवाब दे सकें। अब जैसे यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं वो जिनके आंसर्स बच्चों ने देने हैं, उनमें एक क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिनसे माहा और असद ने मिलकर एक कार्ड बनाया। तो हमने देखा था कि वो कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी, पेपर, मार्कर्स और सिजर्स। तो ये 3 चीज़ें थी जिनसे उन्होंने जो उनको ज़रूरत थी जिनसे उन्होंने कार्ड बनाया। नंबर 2, व्हाट डज माहा ड्रॉ ऑन द कार्ड। माहा ने कार्ड के ऊपर क्या ड्रॉ किया था, क्या बनाया था। तो माहा ने क्या बनाया था, माहा ने फ्लावर्स बनाए थे। तो माहा ड्रू फ्लावर्स ऑन द कार्ड। लास्ट क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड। असद ने कार्ड के ऊपर क्या लिखा था, व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड। तो असद ने बोल्ड लेटर्स के साथ क्या लिखा था, हैप्पी बर्थडे मदर। तो असद ने लिखा था हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स। तो ये तो हो गए हमारे कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में हमारे क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हर लेसन के एक्सरसाइज में दिए होते हैं और वो इसीलिए होते हैं कि ताकि ये देखा जाए, जज किया जा सके कि कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स की कैसी हुई है। फिर इसमें आप जो है बच्चों से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्टूडेंट्स से कर सकते हैं सिर्फ उनका नॉलेज चेक करने के लिए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिनके आंसर्स येस नो होते हैं और जो सबके एक जैसे होते हैं आंसर्स। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर देयर इन द लेसन, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं 2, 5, 6, 4। तो इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो 2 थे। 2 इज़ द राइट आंसर। माहा एंड असद, ये 2 कैरेक्टर्स थे जिनके गिर्द स्टोरी सारी हमारी रिवॉल्व करी थी। तो ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिनमें कि आपकी राय पूछी जाती है और राय सबकी डिफरेंट होती है, आपसे आपकी राय पूछी जाती है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड वाई, कि भाई आपको स्टोरी में जो आपको पसंद आया कैरेक्टर वो किसका था, असद का, माहा का, किसका कैरेक्टर आपको पसंद आया। और फिर मैं पूछूं वाई, क्यों। तो ये जो वाई होता है, WHY क्वेश्चन, ये जो पूछा जाता है क्यों पसंद आया, इस क्यों में हर जो स्टूडेंट है उसका डिफरेंट आंसर हो सकता है। हो सकता है कुछ को असद पसंद आया, हो सकता है किसी को माहा पसंद आई है, तो वो स्टूडेंट से पूछा जाता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। और ये चूँकि बच्चे स्टूडेंट्स क्लास 2 के तो बड़े छोटे हैं, लेकिन इनमें बच्चों से वैसी आइडियाज़ ओरल आप एक डिस्कशन छोटी सी कर सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं अच्छा आपको माहा क्यों पसंद आई है, अच्छा अगर आपको असद पसंद आया तो असद क्यों पसंद आया है। तो ये थे जनाब हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं और इनको क्रिटिकल थिंकिंग में भी हम ला सकते हैं। ये जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग का भी पार्ट होते हैं, क्योंकि ये तनकीदी सोच होती है, तामीरी सोच होती है, जिसमें बच्चे बता रहे होते हैं कि उनको कोई चीज़ पसंद आई है तो क्यों आई है, ये क्यों जो है ये वाई। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ और वो है लैंग्वेज फोकस। अब लैंग्वेज फोकस क्या है, इसमें आप स्टूडेंट्स को वर्ड्स मीनिंग करवाते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं या जो कि न्यू वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको मीनिंग्स करवाते हैं। और मीनिंग्स के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि मीनिंग्स इंग्लिश में भी करवाएं, वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में भी करवाएं और फिर वर्ड का मीनिंग उर्दू में भी करवाएं, तो उनको ताकि समझ आ जाए कि वर्ड का मीनिंग एक्चुअली है क्या था। और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को सिनोनिम्स का पता चल जाए। सिनोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे लफ्ज़ जिनके मायने एक जैसे होते हैं।
तो बच्चों को वोकेबलरी उनकी बिल्डिंग हो, वोकेबलरी बढ़ती है, वोकेबलरी बिल्डिंग होती है उनकी। तो इसमें हम बच्चों को वर्ड्स मीनिंग करवाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू। तो इस तरह उनकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती है और उनको पता चलता है कि एक वर्ड की जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हमने जिनके मीनिंग्स करवाए हैं वही वर्ड्स को हम बच्चों को सेंटेंसेस बनाने के लिए दे सकते हैं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उन वर्ड्स को लेकर। तो हम वो एज अ होमवर्क एक्टिविटी दे सकते हैं, उनको होमवर्क दे सकते हैं कि वो इसको एज एन एक्टिविटी करें। और इसको पहले हम क्लास में कुछ जो वो वर्ड्स हों उनको पहले हम डिस्कस करें, उनके हम सेंटेंसेस बच्चों से बनवाएं, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस, ताकि हमें समझ आ सके कि बच्चों को जो वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर हो गया। तो जब बच्चे किसी वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उस वक्त उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस का यूज़, इस सेंटेंस में वर्ड का यूज़ क्या है। तो वर्ड सेंटेंसेस ज़रूर करवाएं। मिसिंग लेटर्स की एक ज़रूर होता है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन। मिसिंग लेटर्स स्पेलिंग जो हैं वो याद करने में बड़ी मदद देते हैं और बच्चों को मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग्स जो हैं वो इस तरह से याद करवाए जा सकते हैं। जैसे अब इस जो हमने भी लेसन पढ़ा है उसमें एक्साइटेड है वर्ड, तो एक्साइटेड में अगर हम सी का ब्लैंक EX और फिर ब्लैंक कर दें और ITED, तो इसमें सी को मिस कर दें तो एक्साइटेड, तो बच्चे स्पेलिंग जो हैं बड़ी अच्छी तरह से उनको ये याद रहते हैं। उसी तरह से ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में हम ए मिस कर दें, BEUTIFUL, तो ए हमने मिस कर दिया था उसमें। उसी तरह एफर्ट है तो हम शुरू में ई मिस कर दें और FFORT लिख दें, FFORT, तो एफर्ट ई हमने मिस किया है। उसी तरह से बर्थडे में हम H को मिस कर दें, BIRT और फिर डैश और फिर DAY, बर्थडे, तो ये हमारा टी जो है ये हमारा BIRT और H हमने मिस किया है। तो बर्थडे में हमने H मिस किया, तो ये भी हमारा एक मिसिंग लेटर हो गया H, और वर्ड है हमारा बर्थडे। फिर जी हैप्पी है HAPP और हमने Y मिस कर दिया। तो इस तरह बच्चों को स्पेलिंग्स याद करने में मदद हो जाती है और बच्चों को स्पेलिंग्स याद भी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्रिएटिव राइटिंग। अब हमने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेकर आना है और जैसे हम उनको कह सकते हैं इस लेसन से रिलेटेड कि हम उनको कह सकते हैं कि भाई आस्क देम टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर देयर मदर और फॉर देयर फादर। तो हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप भी ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएं और पेज लें और उसको हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कार्ड बनाया जा सकता है, स्क्वायर कार्ड बनाया जा सकता है। इस तरह उनको शेप्स का भी ज़रा पता चल जाएगा, ओवल कार्ड भी बनाया जा सकता है। तो हम उनको डिफरेंट शेप्स का भी बता सकते हैं कि कार्ड्स डिफरेंट शेप्स के भी बनाए जा सकते हैं। और फिर हम उनको कह सकते हैं कि जिसके लिए आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ गुड वर्ड्स अंदर लिखें कि ये कार्ड आपने क्यों बनाया है और क्या विशेज़ आप लिखना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का एक क्रिएटिव राइटिंग हम उनको करा सकते हैं। और फिर हम उनको कह सकते हैं कि एक कार्ड जो है वो लिख कर और उसको पेस्ट करें अपनी कॉपी के ऊपर और नोटबुक के ऊपर पेस्ट करें और उस पर लिखें कि ये किस मतलब इसका क्या, किस लिए ये कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आपने बनाया है और किसको देना है आपने, और क्या आपने अंदर बर्थडे विश लिखी है या कोई और विश लिखी है, तो वो आपने ज़रूर लिखनी है। और फिर पूछा जा सकता है कि कब कब कार्ड्स बनाए जाते हैं या दिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा जो है अच्छा क्रिएटिव जो है ये आइडियाज़ बच्चे बताते हैं और कुछ वो बताएं, कुछ टीचर इन्फॉर्मेशन दे उनको, तो बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से फिर इस कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है। जैसे हम कब कब कार्ड्स बना सकते हैं, भाई हम बर्थडे कार्ड्स बना सकते हैं, हम कॉन्ग्रेचुलेशंस के कार्ड्स बना सकते हैं, किसी को मुबारकबाद देनी हो, गेट वेल सून के कार्ड्स हम बना सकते हैं। फिर अगर किसी के हमारे किसी फ्रेंड का पेपर है या फ्रेंड हमारे किसी कज़न के एग्ज़ाम्स हैं तो हम गुड लक का या गुड विशेस का उसके लिए कार्ड बना सकते हैं। तो ये बच्चों को आइडियाज़ दें और कुछ बच्चों से लें और बच्चों को बताएं कि क्या छोटी छोटी विशेस है
जो स्टूडेंट्स जो हैं उस पर लिख सकते हैं। तो जी ये था हमारा टॉपिक लव फॉर पेरेंट्स की एक्सरसाइज के हवाले से। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो लव फॉर पेरेंट्स की जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हवाले से बनाऊंगी, और इंशाल्लाह वो भी आपको इसके बाद वो भी आपको जो है दिखाऊंगी कि वो भी आप सुनिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ग्रामर के दिए गए हैं कि वो किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि वो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए आसान हो जाए पढ़ाना। बाकी थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जी मिलते हैं अगली ऑडियो में।